नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को लाल परी की साधना के बारे में बताऊंगा। लाल परी की साधना आपने किस्से और कहानियों में बहुत सुना होगा परियों के बारे में, मगर कभी सोचा है कि उनसे मुलाकात हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, दादी के, नानी की कहानियां जिनमें परियों का बहुत जिक्र हुआ करता था और आज भी होता है। परियां जिनके बारे में सोचते ही हमारे मन में ख्याल उठना शुरू हो जाता है कि एक खूबसूरत सी एक लड़की होगी, उसके पास 2 पंख होंगे, हाथ में जादू की छड़ी होगी जो पलक झपकते ही कोई भी काम कर सकती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो सोचो क्या होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, बहुत ही लाजवाब है ये साधना, जो आपको उस तत्व को समझने का मौका देगी। संसार में हमेशा इंसान सच्चे प्यार के लिए भटकता रहता है, मगर उसे सिवाय छल कपट के कुछ नहीं मिलता। घर का माहौल भी कलेश के कारण और जरूरी जो इंसान की जरूरत की चीजें हैं उसकी भी कमी होने के कारण उसका दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। कहते हैं कि पैसा अगर ना हो, जो इंसान की जरूरत का संसाधन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर वो उसके पास ना हो तो वो इंसान सोचता है कि कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं। और अगर वही पैसा इंसान के पास ज्यादा हो जाता है तो सोचता है कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं। यानी इंसान की जरूरत जितनी भी पूरी की जाए कम ही होती है। इंसान मेहनत करके जितना कमाता है उतने में ही इंसान को खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसके नसीब और मुकद्दर में उस परवरदिगार ने, उस खुदा ने, उस भगवान ने उतना ही लिखा है। बोलते हैं कि किसको क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है। जी हाँ, मन में कई तरह के ख्याल आते हैं कि परियों के बारे में हम सोचते हैं कि परियां ऐसी होती है, परियां वैसी होती है, खूबसूरत। जी हाँ, वाकई में यह बहुत खूबसूरत और उस कुदरत के कारीगरी के द्वारा, खुदा की कुदरत से बनाई हुई वाकई में एक अनमोल वस्तु, एक अनमोल देखने लायक कायनात की एक चीज होती है। जी हाँ, जब इंसान परेशानियों से तंग आ जाता है, अपने मानसिक तनाव से, या फिर वो, तो उसका मन एक उच्चाट सा होना स्वाभाविक है। इंसान फिर दरगाह ढूंढता है, मंदिर ढूंढता है, चर्च ढूंढता है, गुरुद्वारा ढूंढता है, देव की शरण ढूंढता है, खुदा का सहारा लेता है, फिर गुरु, शिष्य वगैरह वगैरह, ताकि इंसान को सुकून मिले। और इंसान को नहीं मिलता तो सिर्फ 2 चीज, दिन का चैन और रातों का सुकून नहीं मिलता। वही सोचता है कि आदमी क्या करे क्या नहीं करे। मगर किसी भी तत्व को जानने के लिए, समझने के लिए आपको आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना बहुत जरूरी है, और बिना इसके आप देव तत्व या खुदा तक अपना मन नहीं लगा सकते। क्योंकि अकीदा इंसान का मजबूत होना चाहिए, विश्वास इंसान का मजबूत होना चाहिए, तभी वो खुदा को भी पा सकता है। तो ये परियां क्या है? कोई ऐसी साधना नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की। फिर भी मैं यही कहूंगा कि कुछ तो बदलाव आना चाहिए, इंसान के अंदर कुछ तो बदलाव आना चाहिए, जो आपको जीवन की कला सिखा दे और आपके जीवन में आ रही कमी को दूर कर दे, परेशानियों को, मुसीबतों को दूर कर दे, और आपके साथ एक सच्चे साथी की तरह वो रहे। आपको आने वाले हर खतरे से वो आपको आगाह करे, भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों की चीजों के बारे में बताए। ऐसी एक साधना के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है लाल परी। ये जीवन में आने वाली पैसों की कमी, धन की कमी को दूर तो करती है, और किसी न किसी जरिए से, लॉटरी हो या किसी का रुका हुआ धन हो, कोई कर्जा हो, परेशानी हो, या पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो, यह आपको कहीं से भी ला कर देगी। बेमौसम
फल लाकर देगी। बीमारियों का इलाज, जो नामुमकिन बीमारी दुनिया में है, वो इसका इलाज और इसका रास्ता बता देगी। आपको घर बैठे कहीं भी पहुंचा सकती है। घर का माहौल बहुत खूबसूरत कर सकती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में आपकी पत्नी या आपका पति थोड़ा झगड़ालू किस्म का है, या गुस्सा रहता है, झगड़ा हो जाता है, कलेश बना रहता है। यह साधना आप पति या पत्नी कोई भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि साधना को कोई एक ही करे, आप दोनों भी, स्त्री या पुरुष, कोई भी कर सकता है। बस जरूरत है तो इसको समझने की। इन साधनाओं का गुप्त रहस्य यही है कि इस परी के अंदर अप्सरा तत्व पाया जाता है। अप्सरा यानी पत्नी को भी कहा गया है। आपकी पत्नी में उसका समावेश कर जाता है और उसमें प्रेम, इज्जत करना, लज्जा, समर्पण जैसे खूबसूरती, चेहरे पर सीरत वो बना देती है। आपकी साधना से आपकी पत्नी पर फर्क जरूर पड़ेगा। वो वाकई में आपसे बहुत प्यार करने लग जाएगी और आपके घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। नई शांति और ऊर्जा आपके घर में भर देगी, क्योंकि अप्सरा में लक्ष्मी और जल तत्व का प्रधान होता है। सौंदर्य, खूबसूरती, साथ साथ सुख शांति भी आपके घर में आ जाएगी। ये साधना जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं, सन 2005 की बात मैं आपसे कह रहा हूं, जिनको मैं बहुत ज्यादा आदरणीय मानता हूं। मेरे गुरुजी, जो मेरे जिनसे मैंने तंत्र विद्या सीखी है, परम पूज्य गुरुदेव श्री मोती सिंह राठौड़ जी, जिनके एक परम मित्र हुआ करते थे नन्नू भाई मिर्जा, जो लखनऊ से थे। इन्होंने ये परी साधना को सिद्ध किया हुआ था। और जब मेरे गुरु ने कहा कि कुछ दिखाइए, तो उन्होंने अपने इस दुआ के जरिए, इस मंत्र के जरिए उन्होंने परी का आह्वान किया था। उस वक्त मैं वहां मौजूद था और मैंने साक्षात रूप से इसका अनुभव किया, प्रत्यक्षीकरण किया है। तब उन्होंने मुझे इसका मंत्र और रहस्य मुझे बताया। वही आज मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग सुनने के बाद, समझने के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। इन्हें आप साक्षात अपनी आंखों से देख सकते हैं और ये साधना वाकई में सिद्ध हो जाती है। जब आप साधना शुरू करोगे, 11 दिन के अंदर वो आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। कभी भी खड़ी हो सकती है। आप पहला दिन शुरू करो या 11वें दिन तक। इस साधना को आप नौचंदी जुमेरात के दिन शुरू कर सकते हैं, रात 9 बजे से 12 बजे के बीच। चमेली का तेल आपको एक दिए में लगाना है। लाल संग्राफ पत्थर, एक लाल रंग का पत्थर होता है, उसके चारों तरफ आप अपनी रेखा बना ले, साधना में बैठ जाए। जब तक साधना पूरी न हो, रात में जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जब आप दायरा बनाए संग्राफ पत्थर से, तब अपना रक्षा कवच, जिसे हम बंदिश कहते हैं, वो करके ही आप बैठे। मैंने अपने पिछले वीडियो में रक्षा कवच के बारे में, बंदिश के बारे में और हिफाजत के लिए जो मंत्र दुआ है वो मैंने बताई थी। आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, वो दुआ कि ऐतल कुर्सी आजारी, पैगंबर की सवारी, काटा सांप बिच्छू को, तुझे कसम है सुलेमान पैगंबर की प्यारी। इतना बोलते हुए आप संग्राफ पत्थर से रेखा बना के आप अंदर बैठ जाए। धूप दीप अगरबत्ती लगा ले। अपने पास चमेली या गुलाब के फूलों को आप रख ले। अब अपनी दुआएं, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मंत्र पढ़ने के बाद आप उस मंत्र को साधना करने के लिए आप उस मंत्र का इस्तेमाल करें। फिर वाकई में आपको उसका असर देखने को मिलेगा। दुआ है जो आपको पढ़नी है, आप लाल हकीक माला से या आप तस्बीह लेकर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप को पाक साफ, नहा धो के साफ सुथरा रखिए, जानमाज बिछाइए, आपको उस पर बैठना है। अब ये सवाल उठता है कि मैं जो बता रहा हूं, लोग कहेंगे यह मुस्लिम साधना है। जी हाँ, यह मुस्लिम साधना है, लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए कोई भी साधना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सर झुकाने से आदमी कभी छोटा नहीं होता। हमारी जरूरत है, हम उसे पढ़ सकते हैं। सभी दुआ एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है, खुदा एक है, सब एक है, तो दुआएं भी एक है,
बस आपको दिल से इसको अमल करना है, पढ़ना है। वाकई में आपको सामने इसका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल बांधू जंजाल बांधू, बांधू जलाल परी। जल बांधू जंजाल बांधू, बांधू जलाल परी। आओ अखियन के सामने ऐ शाहो लाल परी। दरदाइल रफतमाइल तंगफिल बहक बुदू, अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। आपको ये दुआ रोज एक तस्बीह पर, पूरी तस्बीह जो 102 दाने की होती है, आप 108 दाने की भी ले सकते हैं और उस पर आपको पढ़ाई करनी है। कम से कम रोज रात में आपको 11 तस्बीह आपको पढ़नी है। पढ़कर उसी दायरे में आपको सो जाना है। अगर आपको आवाज आए, वो आपसे बात करे, आपके सलाम का जवाब दे, तब आप उठे, लेकिन अपने दायरे से बाहर बिल्कुल न जाए। आप उससे बात करें, आप उसे गुलाब का फूल भेंट करें। आप चाहे तो अपने साथ हिना अतर भी रख सकते हैं, या कुछ मिठाई जो लाल रंग की हो वो अपने पास आप रख सकते हैं। वो आपके सामने आएगी, बहुत खूबसूरत। उसके लाल रंग के पंख होंगे, लाल रंग का लिबास होगा, और एक चमकती रोशनी से वो आपके सामने आएगी। वो आपसे बात करेगी, आप उससे बात करिए, आप उससे वचन लीजिए, वायदा करिए। आप उससे 3 वचन आप जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही आप उससे बात करिए। पहला वचन कि मैं आपको जब बुलाऊंगा आप जब आओगी। दूसरा वचन, मैं आपको जो काम दूंगा आप वो काम करके आओगी। तीसरा वचन, आप मेरी हिफाजत करोगी और मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करोगी। 3 वचन जब आपके पूरे हो जाए, तब आप उससे कोई भी निशानी के तौर पर अंगूठी या कोई चीज उससे मांग ले, ताकि जब आपको बुलाना हो तो वो आप उसको इशारा करे, वो आ जाए। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। अगर आप बिना गुरु के इस साधना को करने की कोशिश करेंगे या किसी को अपना गुरु नहीं बनाएंगे, तो यह आपका अमल सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि माता पिता गुरु से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप इस साधना को गलत नियत से, गलत इरादे से सीखना चाहेंगे तो भूल जाइए, ये कभी सिद्ध होने वाली नहीं है। इंसान की नीयत अगर साफ हो, उसका इरादा अगर साफ हो, तो ये साधना सफल होती है और सामने आती है। अगर आपके इरादे गलत हो, आप लॉटरी के चक्कर में, भूत भविष्य के चक्कर में, वर्तमान के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, या आप अपने मन में कोई गलत भावना रखकर आप सिद्ध करोगे, तो वो आपके सामने भूल कर के भी कभी जिंदगी में नहीं आएगी, चाहे आप उस साधना को 10 बार कर लो। मैं आपका शुक्रगुजार हूं तहे दिल से कि आप लोगों ने मेरा वीडियो लाइक किया। मुझे कई तरह के कमेंट मिले, मुझे कई तरह के लोगों का फोन आया कि मेरा वीडियो बनाने का तरीका आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बस इसी तरह आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे और भी वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूंगा। ऐसे मंत्र, ऐसे विद्या, ऐसी साधनाओं को बताऊंगा जो आपकी समझ में आएगी। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है हमारे साथ जुड़ना। मेरे साथ जुड़िए ताकि आपके मोबाइल पर, आपके यूट्यूब पर मेरे वीडियो पहुंच सके। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।